देश सहित बुंदेलखंड में इन दिनों बारिश की शुरुआत के साथ ही करेत सांप का डर लोगों को सताने लगा है। यह सांप कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक होता है। न डसने की आवाज करता है, न कोई दर्द देता है, न ही शरीर पर काटने के निशान छोड़ता है। इसकी एक हल्की सी छुअन भी इंसान की जान ले सकती है। यही वजह है कि इस सांप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आमतौर पर यह सांप खेतों, बस्तियों और घरों में देखा जाता है। नमस्कार साथियों, मैं विवेक कौशिक और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टीवी न्यूज का खास एपिसोड काम की बात। तो आइए चलते हैं, करते हैं काम की बात। बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अगर रात में सर्पदंश हुआ और लकवा जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो झाड़ फूंक में समय गंवाने की बजाय सीधे अस्पताल पहुंचें। यह करेत का दंश हो सकता है। इसका जहर धीरे धीरे असर करता है। समय से उपचार नहीं मिलने पर मरीज की मौत हो सकती है। करेत सांप भारत के 4 सबसे जहरीले सांपों में सम्मिलित है। इसे लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह जब काटता है तो इंसान को एहसास ही नहीं होता कि उसे कोई जहरीला सांप डस गया। ना कोई दर्द, ना जलन और ना ही कोई गहरा घाव देता है। जब तक लक्षण नजर आने लगते हैं तब तक जहर शरीर में फैल चुका होता है और कई मामलों में इंसान की मौत हो चुकी होती है। करेत सांप की पहचान। कॉमन करेत सांप काले रंग या भूरे रंग का होता है। शरीर चमकीला होता है और थोड़ी दूर पर 2-2 सफेद लाइनें दिखाई देती हैं। यह ज़्यादातर चूहे और मेंढक खाता है, इसलिए खेतों में अक्सर दिखता है। लेकिन बरसात में जब खेतों से ये जानवर घरों के पास आने लगते हैं तो ये सांप भी उनके पीछे पीछे बस्तियों में पहुंच जाते हैं। कॉमन करेत सांप कब करता है अटैक? सबसे ज़्यादा खतरा रात को होता है। यह सांप दिशाचरी होता है, यानी रात में एक्टिव होता है। जमीन पर सोने वाले लोग इसके सबसे ज़्यादा शिकार बनते हैं। कॉमन करेत सांप शरीर की गर्माहट को महसूस कर चुपचाप पास आता है और बिना कोई हलचल किए इंसान से चिपक जाता है। जैसे ही करवट बदलते हैं यह डस लेता है। डसने का कोई दर्द नहीं होता, इसलिए लोग सोते रहते हैं और जहर चुपचाप अपना असर करता रहता है। कॉमन करेत सांप के काटने के लक्षण। कई केसों में तो लोग सुबह उठते ही सुन्न अंगों की शिकायत करते हैं। बोलने में दिक्कत होती है, सांस रुकने लगती है और शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो मौत हो जाती है। कॉमन करेत सांप के डसने के बाद सिर्फ 90 मिनट का समय होता है जिसमें इलाज जरूरी है। इस दौरान दौड़ना या ज़्यादा चलना जहर को और तेजी से शरीर में फैलाता है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट की माने तो ये सांप बारिश में घरों के अंदर घुस जाते हैं। कपड़ों, रजाई, गद्दों और अंधेरे कोनों में भी छिप जाते हैं। इसलिए किसी भी कपड़े या बिस्तर को इस्तेमाल करने से पहले ध्यान से देख लेना चाहिए। बरसात में जमीन पर नहीं सोएं। मच्छरदानी जरूर लगाएं। रात में बिना लाइट के बाहर ना निकलें, क्योंकि यह सांप डसने के बाद भाग जाता है और कोई सबूत तक नहीं छोड़ता है। इसलिए कई बार तो परिवार को पता भी नहीं चलता कि मौत का कारण सांप का डंक था। चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने सर्पदंश से जुड़े शोध पत्रों पर नए सिरे से अध्ययन किया। इसमें पता चला कि दूसरे सांपों के मुकाबले करेत की चपेट में आने वाले मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेत सांप रात के वक्त ही काटता है। इसके दांत छोटे और सीधे होते हैं, इसलिए निशान नहीं पड़ते हैं। सिर्फ दंश वाले स्थान पर लालमा या झन्नाहट ही होती है। कुछ देर में लकवा जैसे लक्षण आते हैं। करेत दंश में देर से अस्पताल पहुंचने पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन का असर भी कम हो जाता है। समय से उपचार नहीं मिलने पर विकलांगता आ सकती है या मौत हो सकती है। 20 से 25 मामलों में से
1 या 2 केस करेत के निकलते हैं। करेत सांप कोबरा से भी ज़्यादा जहरीला होता है, लेकिन इसका जहर धीमे धीमे असर करता है। करेत दंश के मामले में लक्षण के आधार पर दवाई दी जाती है। ज़्यादा असर वाले अंगों को बचाने की कोशिश शुरू होती है। कई बार वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। WHO का निर्देश है कि सर्पदंश के मामले में संबंधित स्थान पर पट्टी बांध देनी चाहिए और तत्काल अस्पताल पहुंचना चाहिए। कॉमन करेत सांप के जहर का असर होने पर बेहोशी छाने लगती है। ऐसे लगता है कि लकवा मार दिया है। पेट दर्द, पसीना, उल्टी, हृदय गति धीमी होना, उच्च रक्तचाप जैसे लक्षण हो सकते हैं जो अन्य बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं। अगर उपचार में देरी हुई तो सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों पर असर पड़ता है और मौत हो जाती है। प्रदेश में सांप की 2 दर्जन से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें करेत सांप सबसे ज़्यादा विषैला है। इसके दांत छोटे होते हैं, आकार पतला होता है, रात में ही यह सक्रिय होता है। यह काला या गेहूं रंग का होता है। इसके अलावा रसेल वाइपर, धामिन, रेट स्नेक, वुल्फ स्नेक भी पाए जाते हैं। बारिश शुरू होते ही सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन का इंतजाम होता है। बाढ़ प्रभावित और जलभराव वाले इलाकों में अतिरिक्त स्टॉक रखा जाता है ताकि लोगों की इलाज के अभाव में जान न जाए। जहां बारिश के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाएं व इंजेक्शन कम हैं, सर्पदंश के बारे में लोगों को वहां जागरूक रहना चाहिए। साथियों, आपको बुंदेलखंड टीवी न्यूज का यह खास एपिसोड काम की बात कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।